क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को याद करें और उसी समय उसका फोन आ जाए, या बिना कुछ कहे सामने वाला आपकी भावना समझ ले? क्या ये सिर्फ संयोग है या सच में मन की कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? आज की इस गहरी और रहस्यमयी वीडियो में हम जानेंगे टेलीपैथी क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसे सीखा जा सकता है और इसके क्या नियम हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक सरल टेलीपैथी अभ्यास भी दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं टेलीपैथी क्या है। टेलीपैथी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। टेली दूर, पैथी भावना या अनुभव, अर्थात दूर से भाव या विचार का संचार। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे मन से मन का संवाद कहा गया है। भारतीय योग परंपरा में योग सूत्र के रचयिता पतंजलि ने चित्त की शक्तियों, सिद्धियों का वर्णन किया है, जहां मन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की बात कही गई है। बौद्ध ग्रंथों में भी गौतम बुद्ध के शिष्यों में मन पढ़ने की क्षमता का उल्लेख मिलता है। अब समझते हैं टेलीपैथी कैसे काम कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। हमारा मस्तिष्क विद्युत तरंगे उत्पन्न करता है, जिन्हें ईईजी से मापा जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस में माइकल पर्सिंगर जैसे शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क की ऊर्जा और चेतना पर प्रयोग किए। कुछ सिद्धांत कहते हैं। 1. ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन। जब दो लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हों, उनकी मस्तिष्क तरंगे सिंक्रोनाइज हो सकती है। 2. मिरर न्यूरॉन्स थ्योरी। हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले की भावना को कॉपी कर लेते हैं। 3. क्वांटम कॉन्शसनेस थ्योरी। कुछ वैज्ञानिक चेतना को क्वांटम स्तर से जोड़कर देखते हैं, हालांकि यह अभी सिद्ध नहीं है। महत्वपूर्ण, अब तक टेलीपैथी वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन भावनात्मक कनेक्शन और ऊर्जा संवेदनशीलता एक वास्तविक अनुभव हो सकता है। अब सवाल आता है, क्या टेलीपैथी सीखी जा सकती है? आध्यात्मिक मत कहता है हां, लेकिन ये जादू नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और एकाग्रता का परिणाम है। आसान शब्दों में बोलूं तो टेलीपैथी विकसित करने के 5 चरण बताए गए हैं। 1. मन की शांति। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। 2. भावनात्मक शुद्धता। नकारात्मक भाव जैसे ईर्ष्या, क्रोध आदि मन की तरंगों को असंतुलित करते हैं। भावनात्मक शुद्धता का अर्थ है मन में उठने वाली भावनाओं को समझना और संतुलित रखना। जब मन में क्रोध, ईर्ष्या, डर या पुरानी नाराजगी भरी होती है, तो मानसिक ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। ऐसे में सूक्ष्म अनुभव या गहरी संवेदनशीलता संभव नहीं होती। लेकिन जब मन में क्षमा, करुणा और शुभ भावना होती है, तो ऊर्जा शांत और स्पष्ट हो जाती है। भावनात्मक शुद्धता कैसे विकसित करें? 5 मिनट गहरी सांस का अभ्यास। कृतज्ञता लिखना। मन ही मन क्षमा करना। नकारात्मक भावों को पकड़कर न रखना। जितना मन शांत और स्वच्छ, उतना सिग्नल स्पष्ट। 3. विजुअलाइजेशन अभ्यास। विजुअलाइजेशन का अर्थ है मन में किसी व्यक्ति या स्थिति की स्पष्ट कल्पना करना। कैसे करें? आंखें बंद करें। किसी प्रिय व्यक्ति की छवि मन में लाएं। उन्हें शांत और खुश देखें। मन ही मन एक सरल संदेश भेजे, मैं तुम्हें शांति और शुभ ऊर्जा भेज रहा या रही हूं। यह अभ्यास मन की एकाग्रता बढ़ाता है और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। 4. हृदय केंद्र पर ध्यान। हृदय केंद्र, अनाहत चक्र, को प्रेम, करुणा और भावनात्मक जुड़ाव का केंद्र माना जाता है। जब हम ध्यान को छाती के बीच वाले भाग पर ले जाते हैं और शांत श्वास लेते हैं, तो मन की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है। कैसे करें? सीधा बैठें। ध्यान छाती के मध्य पर रखें। 5 से 7 गहरी सांस लें। मन ही मन महसूस करें, मैं प्रेम और शांति हूं।
यह अभ्यास भावनाओं को संतुलित करता है और भीतर की संवेदनशीलता को जागृत करता है। 5. परिणाम छोड़ना। अत्यधिक अपेक्षा ऊर्जा को ब्लॉक करती है। सिर्फ अभ्यास करें, आसक्ति न रखें। अब टेलीपैथी के नियम, स्पिरिचुअल लॉज सुनिए। 1. समान आवृत्ति का नियम। आप जिस भाव में होंगे उसी प्रकार की ऊर्जा आकर्षित करेंगे। 2. भावनात्मक जुड़ाव का नियम। जितना गहरा संबंध होता है उतनी सहज मानसिक समझ विकसित होती है। 3. शुद्ध इरादा। टेलीपैथी नियंत्रण का साधन नहीं, ये प्रेम और समझ का माध्यम है। 4. कर्म नियम। किसी की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकता है। महत्वपूर्ण चेतावनी। टेलीपैथी के नाम पर किसी के विचार नियंत्रित करने या किसी को बाध्य करने की कोशिश आध्यात्मिक दृष्टि से गलत मानी जाती है। सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, संवेदनशीलता में है। टेलीपैथी के लिए सरल अभ्यास जो ग्रंथों में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय योग परंपरा में टेलीपैथी शब्द सीधे नहीं मिलता, लेकिन चित्त की एकाग्रता और संकल्प शक्ति के माध्यम से मन के ज्ञान का वर्णन मिलता है। 1. धारणा अभ्यास, एकाग्रता साधना। योग सूत्र में पतंजलि ने धारणा, एक बिंदु पर मन टिकाना को बताया है। कैसे करें? शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें। किसी एक व्यक्ति की छवि स्पष्ट रूप से मन में रखें। 3 से 5 मिनट बिना भटके उसी पर ध्यान रखें। जब मन स्थिर होता है तब सूक्ष्म संवेदनाएं बढ़ती हैं। 2. प्राण जागरूकता अभ्यास। योग ग्रंथों में कहा गया है कि मन और प्राण, श्वास जुड़े हैं। कैसे करें? 10 गहरी और धीमी सांस लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि ऊर्जा हृदय केंद्र में एकत्र हो रही है। फिर मन ही मन उस व्यक्ति के लिए शुभ भावना भेजे। यह अभ्यास भावनात्मक तरंगों को शांत करता है। 3. संकल्प शक्ति अभ्यास। प्राचीन साधना में संकल्प, शुद्ध इरादा को बहुत शक्तिशाली माना गया है। कैसे करें? ध्यान की अवस्था में एक छोटा वाक्य मन में दोहराए। हम दोनों के बीच शांति और समझ है। बिना जोर डाले बस शांत भाव से दोहराए। ग्रंथों के अनुसार शुद्ध और शांत संकल्प ही सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव डालता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात साफ सुने। प्राचीन शिक्षाओं में स्पष्ट लिखा है, ऐसी साधनाएं नियंत्रण या हानि के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और आत्मविकास के लिए है। तो मन शांत, श्वास संतुलित, इरादा शुद्ध, यही 3 आधार हैं जिनसे सूक्ष्म संवेदनशीलता विकसित होती है। टेलीपैथी शायद कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन की सूक्ष्म संवेदनशीलता है। जब मन शांत, हृदय खुला और इरादा पवित्र होता है, तब संचार शब्दों से परे भी संभव हो सकता है। अगर आपको यह विषय रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक लगा तो कमेंट में लिखें, मेरा मन शक्तिशाली है, और बताइए, क्या आपने कभी टेलीपैथी जैसा अनुभव किया है, जैसे अचानक याद और उसी समय संपर्क हो जाना, या सामने वाला कुछ न कहे फिर भी आप उसकी उदासी, खुशी या तनाव महसूस कर लें, या 2 लोग एक ही वाक्य साथ बोल दें, या एक ही आइडिया एक साथ सोच लें। इसे माइंड सिंक जैसा अनुभव कहा जाता है। या कभी कभी किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में अचानक चिंता या सुकून महसूस होता है और बाद में पता चलता है कि उस समय उसके जीवन में कुछ खास हो रहा था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सपनों के माध्यम से संदेश कैसे मिलते हैं। धन्यवाद। शांत रहें, जागरूक रहें